नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबर को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवउठनी 11 के दिन नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। एकादशी पर स्नान एवं दान पुण्य को माना जाता है विशेष फलदायी। धान खरीदी प्रक्रिया बंद रहने से किसान परेशान। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि धान खरीदी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। दुनिया को प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाने वाले संत नामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा। देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान के बाद पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा के तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 11 के शुभ अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और पूजन अर्चन करने पहुंचे और विधि विधान से नर्मदा पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक देव उठनी 11 पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान देव शयन से जागते हैं विष्णु जी, इसलिए देव उठनी एकादशी को भी कहा जाता है। अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी और पवित्र तीर्थों में पवित्र दिनों में तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व रहता है। इसी कड़ी में मां नर्मदा के तटों पर स्नान करते हुए लोग सत्यनारायण भगवान की कथा, एकादशी व्रत कथा उद्यापन करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नर्मदा जी के घाट पे हम शुभ अवसर पर एकादशी के दिन कथा भागवत भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सबसे अच्छी शुभ बात यह है कि आज हमारी शादी की सालगिरह था। देव उठनी 11 पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह रचाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति है। दमोनाका चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे 3 पक्के निर्माणों को हटाने के लिए नगर निगम के अमले ने कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। अधिकारियों के मुताबिक अब तक अधिकांश बाधक निर्माण हटाए जा चुके हैं। दमोनाका चौराहे के आसपास फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक बन रहे पक्के निर्माणों को हटाने का कार्य फाइनल दौर में है। अंतिम बचे 3-4 पक्के मकानों को जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है ताकि इस सड़क चौड़ी की जा सके। अतिक्रमण अभी दमोनाका क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण में बाधक कुछ शेष ऐसे मकान रह गए थे जिनका आंशिक हिस्सा तोड़ा गया है। तो कल इसमें 3 मकान का जो अग्रभाग है वो हटाया गया है और इसके साथ ही बिलहरी तिलहरी क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। दमोनाका में अभी प्रायः सभी लोग जितने मकान चिन्हित हैं जिन्हें हटाया जाना है वे स्वयं से हटा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े स्ट्रक्चर हैं जो वे नहीं हटा पा रहे हैं। उन्हें हम लोग उनके सहयोग से और इसके साथ सामंजस्य के साथ हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश पक्के मकानों को भवन स्वामियों ने स्वयं ही तोड़ लिया है। बची हुई शेष बाधाएं अब अभियान चलाकर हटाई जा रही हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू न हो पाने से किसान परेशान हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। किसानों की माने तो प्रति वर्ष 1 नवंबर से धान की खरीदी का कार्य शुरू कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव के कारण इस वर्ष अब तक यह कार्य प्रभावित है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में जिले के हजारों किसान परेशान हैं। किसानों ने धान खरीदी शुरू करने की मांग जिला प्रशासन से की है। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शुरू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि अब तक धान ना हो पाने और खरीदी केंद्र ना बनाए जाने से हजारों किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई करने के लिए परेशान है। हम लोग भैया धान की खरीदी ना होने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे कि हमारी धान की खरीदी करी जाए। हम लोगों की 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक धान की सारी कटाई सारे किसानों की हो चुकी है। 1 नवंबर से प्रतिवर्ष धान की खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इस बार खरीदी नहीं हो पाई। इसके कारण हम लोगों की धान नहीं बिक पा रही और हम लोग अगले फसल बोने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती धान बेच के, वो पैसे नहीं हैं और खाद नहीं हो पा रही है। हम लोग खाद नहीं खरीद पा रहे, तो रबी की फसल जो बोना थी धान, गेहूं और चना, वो हम लोग बो नहीं पा रहे हैं। पाटन तहसील से आए हैं, बरखेड़ा गाँव में, सहजपुर में और तेवर में तिलहरी समिति, पाटन, पनागर सभी समितियों में खरीदी होती है। 67 समितियाँ हैं, लेकिन अभी तक कहीं नहीं खरीदी हुई है। हम लोग भी अक्टूबर के माह में धान की कटाई हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई केंद्र डिसाइड नहीं हुआ। कलेक्टर साहब के पास आए हैं, तो आगे ही बोनी करना है रबी की फसल की, तो उसके लिए धान बेच के ही पैसा आता है। तो अब हम लोगों की बोनी रुकी हुई है। हजारों किसान, पूरे किसान इस संभाग के।
किसानों की माने तो हर वर्ष 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष अब तक खरीदी शुरू नहीं की। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और भक्ति गीत गाकर दुनिया को समता एवं प्रभु भक्ति का संदेश देने वाले संत नामदेव जी की 753वीं जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। नामदेव आश्रम गड़ा फाटक से भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसने नगर भ्रमण करते हुए भक्ति भाव की अलग जगा दी। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति गीतों की रचना कर भक्ति भाव की अलग जगाने वाले संत नामदेव जी की 753वीं जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। गड़ा फाटक स्थित संत नामदेव आश्रम से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने नगर भ्रमण करते हुए प्रभु भक्ति का संदेश घर घर पहुंचाने की कोशिश की। संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में संत नामदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। 793 जयंती भी पर विशाल शोभा यात्रा पिछले 28 वर्षों से नामदेव आश्रम ट्रस्ट नवयुग सभा के द्वारा निकाली जाती है। संत नामदेव जी अनंत भक्त थे भगवान कृष्ण के, उन्हें कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और जो भी संत अपनी अलौकिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अपने सब कुछ त्याग देता है और भगवान की शरणों में चला जाता है, तो संत उसे आशीर्वाद देते हैं। संतों को जो शक्तियां हैं वो आज भी पुनर्जीवित हैं। संतों को मानने वाले जगह जगह उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। मैं संस्कारधानी के नागरिकों को और हमारे पार्षद महोदय भी आज इस अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सभी स्वस्थ रहें और पूर्णतः भगवान में आस्था रखें। धन्यवाद। मैं सतीश नामदेव, अध्यक्ष नामदेव आश्रम ट्रस्ट। गाजे बाजे के साथ निकली संत नामदेव की शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। भक्ति गीतों के जरिए दुनिया को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाने वाले संत नामदेव जी को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान संघ पदाधिकारियों से मिलने वे केशव कुटी भी पहुंचे। मोहन भागवत के दौरे के चलते पुलिस ने संघ कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। आरएसएस प्रांत प्रमुख उत्तम बैनर्जी के परिवार में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे। इस दौरान मोहन भागवत रायटाउन स्थित संघ कार्यालय केशव कुटी भी पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जबलपुर दौरे के चलते पुलिस ने संघ कार्यालय केशव कुटी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त हुए हजारों पेंशनर्स और फैमिली पेंशन धारकों में 8% महंगाई राहत न मिलने से आक्रोश व्याप्त है। विद्युत मंडल जनता यूनियन कर्मचारी संघ ने महंगाई राहत न दिए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त। रामपुर स्थित जनता यूनियन के कार्यालय में पेंशनर्स की बैठक हुई, जिसमें यूनियन के पदाधिकारियों ने और पेंशनर्स ने महंगाई राहत न मिलने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार उन्हें पेंशन की गारंटी दे और साथ ही 8% महंगाई राहत का तुरंत भुगतान करे। महंगाई राहत न मिलने से विद्युत मंडल के 60,000 पेंशनधारी और फैमिली पेंशनर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें 8% महंगाई राहत जो राजस्थान सरकार ने बांट दिए हैं, चुनाव आयोग से स्वीकृति का बहाना बना के 60,000 पेंशनर, लगभग 5 लाख परिवार जो आज महंगाई भत्ते के लिए तरस रही है, उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके लिए बैठक बुलाई गई है। और दूसरी मांग है पेंशन की गारंटी। भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से 27 नवंबर को नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के लिए ध्वजों का पूजन किया गया। नरसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज में स्वामी नरसिंहदास जी महाराज के सानिध्य में ध्वज पूजन संपन्न हुआ। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट से परंपरा अनुसार मां नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचकोशी परिक्रमा यात्रा के लिए ध्वजों का पूजन किया गया। शास्त्री ब्रिज स्थित नरसिंह मंदिर में स्वामी नरसिंहदास जी महाराज के सानिध्य में ध्वजों का पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल सहित अन्य श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महाराज की जय, मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जिस प्रकार से नर्मदा जी अमरकंटक से बिंदु के रूप में प्रकट हो करके और फिर विशाल रूप को धारण किया है, आज हमने यहाँ पर 621
झंडों का, ध्वज का पूजन किया है, श्री हनुमान जी का पूजन किया है, नर्मदा जी का पूजन किया है। और ये ध्वज नर्मदा परिक्रमा के दिन सब लोग अपने हाथों में ले करके अपने सनातन की अलख जगाते हुए, सनातन धर्म की जयकार करते हुए सब भगवती नर्मदा की परिक्रमा करेंगे और भगवती नर्मदा से प्रार्थना करेंगे कि जो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, भगवती नर्मदा उनका समूल विनाश करें, उनको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें कि सनातन अनादि है और इसके साक्षी सिर्फ और सिर्फ भगवती नर्मदा है। संस्कारधानी वासियों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परिक्रमा में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। नर्मदे हार, जय श्री राम। हम लोग के मुख्य संरक्षक स्वामी श्याम देवाचार्य जी महाराज जी जो गोकुलवासी हैं, उनके आदेश पे नरसिंह मंदिर के पूज्य स्वामी नरसिंह पीठाधीश्वर हमारे नरसिंहदास जी महाराज जी ने अभी 621 स्थानों से आए भगवा ध्वज का पूजन किया। अब परम पूज्य हमारे मनमोहन जी दुबे जी इस ध्वज को उस दिन सुबह सभी भक्तों को देंगे ताकि ये पूरे ध्वज भक्त अपने हाथों से लेके जाएं, क्योंकि इसमें हनुमान जी का वास है। और वहाँ गोद भराई का भी कार्यक्रम होगा। जिन माताओं बहनों को मातृत्व की प्राप्ति नहीं हुई है वो सभी 8:30 बजे 27 नवंबर को आएँ और गोद भराई का वहाँ कार्यक्रम होगा किन्नर समाज के द्वारा। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। गढ़ा थाना क्षेत्र सुप्तेश्वर मंदिर के समीप एक वृद्ध महिला की सोने की चेन लूटने वाले बाइक सवारों के विरुद्ध पुलिस अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी है। लिहाजा अब भी वृद्धा और उनके परिजन गढ़ा थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर। गढ़ा थाना क्षेत्र सुप्तेश्वर मंदिर से दर्शन करके वापस घर लौट रही वृद्ध महिला उर्मिला पांडे की बाइक सवारों ने सोने की चैन लूट ली थी। इस घटना को 20 दिन का समय बीतने को है, लेकिन गढ़ा पुलिस ने अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित महिला और उनका परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन बजाय कोई कार्रवाई के पुलिस उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन देकर थाने से चलता कर देती है। सुप्तेश्वर वाली रोड जो मेन रोड है, वहाँ पे अजय टेंट हाउस के सामने राजकुमार गैराज के वहीं पे मेरी 2 अज्ञात लोगों ने चैन खींच लिया और वो फेस कवर किए थे, गाड़ी से थे, भग गए। और हमने शिकायत किया पुलिस में, अभी तक उसका एप्लीकेशन लिए थे और बाकी हमको रिसीव दे दिए, सील भी नहीं लगी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना एफआईआर हुआ, आगे प्रोसेस अभी कुछ नहीं हुआ है। तो हम इसके द्वारा क्या बोला जाता है आपको थाने आते हैं? बोला जाता है अभी फुटेज निकाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसी में लगे हैं, ऐसा बोलते हैं। ये कब की घटना है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये 5 नवंबर शाम 4:48 की घटना है। हम लोग वहीं गुप्तेश्वर मंदिर के पास कृपाल चौक में रहते हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और ना ही रिपोर्ट में कोई सील लगा के रिसीव किया गया। मुझे ऐसे रिसीव कर लिया गया। क्या बोला जा रहा है? बोला जाता है कि अभी उस समय बोला गया था कि अभी चुनाव का माहौल है, थोड़ा अभी व्यस्तता ज़्यादा है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। फुटेज को हमने आगे बढ़ा दिया है और जैसा भी पता चलता है आरोपियों का हम आपको फोन द्वारा पता करेंगे, बताएंगे। खास बात यह है कि वारदात के सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के पास मौजूद हैं, जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले संदेहियों की तस्वीरें कैद हैं। बावजूद इसके अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से पीड़ित परिवार में आक्रोश। रांची थाना क्षेत्र नगर निगम जोन कार्यालय के पास शनिवार की रात एक दुकान से चोरों ने 20 सिलाई मशीन चोरी कर ली थी। यह घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। जिस दुकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, चोरों ने उस दुकानदार के जीजे की दुकान पर पहुंचकर चोरी की सिलाई मशीनें बेचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही चोर भाग खड़े हुए। रांची थाना क्षेत्र नगर निगम जोन कार्यालय के पास शनिवार की रात चोरों ने एक दुकान से 20 सिलाई मशीनें चोरी कर ली। इस घटना को अंजाम देने वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। खास बात यह है कि जिस दुकान से चोरों ने सिलाई मशीनें चोरी की, उस दुकानदार के जीजे की दुकान पर चोर सिलाई मशीन का सौदा करने पहुंचे थे, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती चोर भाग निकले। पुलिस ने चोरों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों में वारदात को अंजाम देने वाले 5 चोर कैद हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।